नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी संबंधित घटनाएं होंगी और जो भी क्वेश्चन बनेंगे या आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। और इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल है वो हमारे कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इतिहास से लगभग हमारे जो बीपीएससी के पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगभग 25 से लेकर 28 प्रश्न आते हैं। ये एक अनुमान लगाया जाता है कि 25 से लेकर 28 प्रश्न हमारे इतिहास से आते हैं। अब एक एक देखिएगा कि इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है और कला एवं संस्कृति, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से लगभग आपको 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और पिछले एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। अगला देखिए मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं? 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास में बने हैं। और इसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इतिहास में है आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ से आपके पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ से 13 से 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है भूगोल, जियोग्राफी में 15 से 18 प्रश्न आते हैं। और मैप से कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग देखिए, मैप से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे। और बिहार से संबंधित भी जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वहाँ पर नदियों से संबंधित हो, चाहे वहाँ पर जलवायु से संबंधित हो और सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो सब मैप से ही देखे जाते हैं। भारत एवं विश्व भूगोल, यहाँ से लगभग आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। संविधान में लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं। देखिए संविधान में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। संविधान में 1 से 395 अनुच्छेद दे रखा है। इसके बाद प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद एवं और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे महान न्यायवादी। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप लोग इनको ज़रूर ध्यान दें। तो कितने क्वेश्चन आएंगे संविधान से? संविधान से 10 से 12 प्रश्न रहेंगे। अगला टॉपिक क्या है? देखिए अगला टॉपिक है हमारा विज्ञान से लगभग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 28 से 30 प्रश्न आपके विज्ञान में बनेंगे। और देखिएगा एक एक टॉपिक को भौतिक विज्ञान में लगभग आपको 9 से 10 प्रश्न मिलेंगे। रसायन विज्ञान में भी आपको 9 से 10 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद जीव विज्ञान में भी लगभग आपको 10 से 11 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में अभी हाल में पिछले 2 वर्षों में देखा गया है कि टेक्नोलॉजी में 2 से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है इकोनॉमी में 10 से 12 प्रश्न रहेंगे। देखिएगा इकोनॉमी में एक ऐसा टॉपिक है जो करंट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे केंद्रीय बजट होता है, राज्य बजट होता है, और जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं इकोनॉमी से जुड़ी हुई, ये सब इम्पॉर्टेंट होती हैं। आप लोग अगले टॉपिक पर देखिए, जो हमारे एग्ज़ाम का क्रैक्स होता है वो क्या होता है? वो है करंट अफेयर्स। लगभग 22 से 25 प्रश्न होते हैं। करंट अफेयर्स में लगभग आपको 25 प्रश्न मिलेंगे। तो ये, और इसमें क्या है, इसमें देखिए बोधिसत्व क्लासेस में जनवरी से लेकर अब तक वर्तमान तक सभी क्लासें पड़ी हुई हैं, इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स को करना ना भूलें। आप लोग बोधिसत्व क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएं और करंट अफेयर्स की क्लासें ज़रूर करें। अगला टॉपिक देखिए रीजनिंग और मैथ का टॉपिक है, जहाँ से 8 से 10 प्रश्न आते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो बिहार राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उस टॉपिक का क्या नाम है? बिहार विशेष से लगभग
22 से 25 प्रश्न, लगभग 22 से 25 प्रश्न आपको सीधे सीधे बताते हैं कि बिहार विशेष प्लस करेंट अफेयर्स को अगर मिला लेंगे तो आपके पास 50 प्रश्न हो जाएंगे। ये एग्ज़ाम में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर यहाँ से चूक गए तो आप एग्ज़ाम के बाहर हो सकते हैं। इसलिए और एक और सूचना है दोस्तों, जितनी भी क्लासेज हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हो, संविधान की क्लास हो, जियोग्राफी की क्लास हो, हिंदी की क्लास हो, वो हमारे बोधिसत्व क्लासेस में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।